दोस्तों, मेरा नाम अमन है और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रैवल स्ट्रीट पे। आज मैं आपको लेके चलूँगा हरिद्वार से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे स्थित श्रीनगर। एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक मंदिर है जिसका नाम है धारी देवी टेम्पल। और वहाँ पे जो धारी देवी हैं, ऐसी मान्यता है कि वो दिन भर में खुद के 3 रूपों को बदलती हैं। वो अगर आप सुबह देखेंगे तो वो एक कन्या के रूप में दिखाई देंगी, दोपहर को अगर आप देखते हैं तो वो एक स्त्री के रूप में दिखाई देती हैं, और अगर आप इवनिंग में देखते हैं तो वो एक वृद्ध महिला के रूप में दिखाई देती हैं। तो चलिए, मैं ऑन द वे हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ और धारी देवी के आपको दर्शन कराऊंगा और उनके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, ये मेन गेट है, यहाँ से हमारी एंट्री होगी और यहाँ से हम नीचे की तरफ चलेंगे। लगभग हमें 1 किलोमीटर नीचे ट्रैकिंग करना है, नीचे की तरफ जाना है। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं। तो चलिए, मैं गेट के अंदर से एंट्री कर चुका हूँ। जो मेन गेट है वहाँ से हम एंट्री कर चुके हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ और मैं आपको माता जी के दर्शन कराता हूँ। ये रास्ता है, यहाँ से हम लोग आ रहे हैं और जब आप आओगे तो ये पूरा ही रास्ता पहाड़ों से देखो घिरा हुआ है और कितना शानदार व्यू है। और ये वो टेम्पल है। अलकनंदा नदी के बीचों बीच ये टेम्पल देखिए स्थित है और कितना शानदार और कितना ब्यूटीफुल व्यू है ये मेरे पीछे देखो और व्यू कितना शानदार है। ये जो पुल आप देख रहे हो, जैसे राम झूला और लक्ष्मण झूला है, सस्पेंशन ब्रिज एज इट इज़ वैसा ही है ये। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये धारी गांव है। जो ये ब्रिज जो है उस मंदिर को इससे कनेक्ट करता है। और देखिए व्यू कितना शानदार है। और ये गांव भी बहुत प्राचीन है। ये बताते हैं कि द्वापर युग से ये गांव यहाँ पे है। ऐसी मान्यता है कि इस मूर्ति को इनकी जगह से 2 बार हटाया गया है। एक बार 1800 ईस्वी में किसी राजा ने इसको हटाया था और लेटेस्ट अभी 2013 में इस मूर्ति को इनकी जगह से हटाया गया था। और विदिन 30 मिनट्स केदारनाथ की आपदा यहाँ पे आ गई थी। जिनको ऐसा माना जाता है कि ये चारों धामों की जो है, अगर आप 4 धाम करते हो तो आपकी भी रक्षा करती है और चारों धामों की भी रक्षा करती है। तो आज मैं आपको लेके चलूँगा और उनके दर्शन कराऊंगा। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए। चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे, ये है धारी देवी टेम्पल। आपको मैं लेके चलता हूँ। दोस्तों, धारी देवी मंदिर में और धारी देवी माता में उत्तराखंड के लोगों का, जो भी पहाड़ के लोग हैं, उनका बहुत ही अटूट और बहुत ही बहुत ज़्यादा श्रद्धा है उनकी। बहुत उनको मानते हैं और बहुत अच्छे से यहाँ पे पूजा पाठ होती है। नवरात्रों में बहुत रश होता है, यहाँ पे बहुत भीड़ होता है। तो इनकी बहुत ही पौराणिक मान्यता है और चूँकि ये इतना पुराना मंदिर है, इस वजह से बहुत फेमस है ये। चलिए, हम नीचे की तरफ चल रहे हैं। प्रसाद वगैरह लेना हो तो छोटी सी मार्केट भी है यहाँ पे, आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। और उसके बाद से आप चलिए, मैं आपको दर्शन भी कराऊंगा और सब कुछ यहाँ के बारे में जानकारी दूंगा। चलिए, मैंने भी प्रसाद ले लिया है। मैं आपको ब्रिज दिखाता हूँ पहले, उसके बाद से अंदर चलेंगे और दर्शन करेंगे। ये है वो शानदार ब्रिज, देखिए उस साइड, वो अपोजिट साइड धारी गाँव। ये ब्रिज इस मार्केट से इसको कनेक्ट करता है और मंदिर वगैरह आना हो तो आप इसी ब्रिज के थ्रू आ जा सकते हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही ब्यूटीफुल है ये जगह। ये मंदिर है, इधर वाला टेम्परेरी, इसमें थोड़े टाइम के लिए रखा गया था धारी माता को। जब आपदा आई थी, अगर आपको ध्यान होगा, यहाँ से उनकी मूर्ति हटाई गई थी। और अभी वो जो मंदिर है, वो भव्य मंदिर का निर्माण अभी रिसेंटली किया गया है। ब्रिज देखिए कितना बड़ा है। चलिए, हम लोग भी चलते हैं और दर्शन करते हैं माता जी। ये है मंदिर जाने का रास्ता। बहुत थोड़ा सा और हमें चलना है, उसके बाद हम अंदर चलेंगे, दर्शन करेंगे और पॉसिबल हुआ तो मैं आपको भी धारी माता के दर्शन कराऊंगा। और उसके बाद से यहाँ से चलेंगे नीचे की तरफ और थोड़ी देर हम यहाँ पे एक छोटा सा बीच के जैसा बना हुआ है अलकनंदा नदी के किनारे, तो वहाँ भी चलेंगे। मैं आपको उसकी भी जानकारी देता हूँ। और ये है, यहाँ से हमारी एंट्री होगी। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और दर्शन करते हैं। उसके बाद से फिर मैं आपको मिलता हूँ।
यहाँ जो भी लोग आते हैं वो मन्नत मांगते हैं और अगर उनकी मन्नत पूरी होती है तो यहाँ पे घंटियों को बांधने का प्रचलन है, तो वो आप भी कर सकते हो। ये काली माता के शांत स्वरूप का प्रतीक और इस गांव की जो धारी गांव है इसकी कुल देवी भी हैं और उत्तराखंड की रक्षक। ये वो प्रतिमा है जिसकी यहाँ पे पूजा होती है और यही वो प्रतिमा है जो 3 बार अपने रूप को बदलता है। अंदर वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं था, इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ अंदर से आपको नहीं दिखाया, बट बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर बना हुआ है मंदिर। ये हमने दर्शन कर लिए हैं और चलते हैं नीचे की तरफ अब। ये एग्जिट है परिक्रमा करने के बाद, यहाँ से बाहर। बहुत ही यूनिक, बहुत ही पीसफुल और बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है। अगर आप 4 धाम की यात्रा करने के लिए आते हो तो यही रास्ता है जो जाता है। तो आप अगर आप जाते हो और ऑन रोड है ये बिल्कुल, आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना है, तो आप कभी भी आइए तो कोशिश कीजिए एक बार यहाँ से दर्शन करके जाइए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है आपका यहाँ पे, क्योंकि बना बहुत ही शानदार है, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। दोस्तों ये है धारी गांव और इस मंदिर के जो मेन पुजारी होते हैं वो इसी गांव से होते हैं और ये हमेशा से ऐसी ही प्रथा चलती चली आ रही है। पुजारी कहीं बाहर का नहीं होता है, इसी गांव का होगा। और मेरे पीछे अलकनंदा। हमने कर लिया, अभी मैं वापस चलता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा बीच जैसा है, तो चलिए मैं अलकनंदा के बीच पे आपको लेके चलता हूँ और वो भी आपको दिखाता हूँ। काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। आप यहाँ का पानी देखिए कितना साफ़ और कितना सुंदर व्यू भी है और साफ़ सफाई भी बहुत है, क्योंकि नहाने वाले यहाँ पे घाट वगैरह बहुत कम बने हुए हैं। लोग नहाते हैं लेकिन यहाँ पे जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनकी वजह से या फिर लोगों की वजह से साफ़ सफाई बहुत अच्छी है यहाँ पे और बहुत आपको इधर उधर ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा और बहुत ही सुंदर और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी आप देखिए, बिल्कुल आपको नीचे का सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ से जल वगैरह अगर आप लेके जाना चाहो तो जल वगैरह भी आप लेके जा सकते हो। और 4 धाम यात्रा अगर आप करने वाले हो 2023 में तो बिल्कुल आप मस्ट विज़िट प्लेस है। आप अगर इधर से जा रहे हो तो आप दर्शन करते हुए यहाँ से जाओ, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट फीलिंग आने वाली है आपको। यहाँ का इतिहास ये है कि जो धारी देवी हैं उनके 7 भाई थे और ये अपने भाइयों से बहुत प्यार करती थी, उनकी बहुत सेवा भी करती थी। लेकिन किसी ज्योतिषी ने उनके भाइयों को बताया कि जो धारी है, जो तुम लोगों की बहन है, उनके जो ग्रह हैं वो तुम लोगों के ठीक नहीं है। और धीरे धीरे हुआ क्या, जब ये 7 साल की थी उसके बाद से
इनके एक एक भाई की मृत्यु होने लगी। 5 भाई की मृत्यु हो गई। 2 भाई बचे थे जिनकी शादी हो चुकी थी, उनकी दोनों बीबियाँ भी थी। तो उनको ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि धारी की जो ग्रह दशा खराब चल रही है जिसकी वजह से सभी लोग मरते जा रहे हैं और अब हम दोनों भाई भी मर जाएंगे। तो उन दोनों भाइयों ने आपस में डिस्कस करके ये डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, हम धारी को ही मार देते हैं। तो उन लोगों ने धारी का गला काट के और इस अलकनंदा नदी में डाल दिया था। उसके बाद से वो बहता हुआ इधर आ रहा था। तो इसी धारी गांव का एक व्यक्ति था जो कपड़े धो रहा था। उसको लगा कि कोई बालिका है जो बहती हुई इस नदी में आ रही है, तो उसने निकालने की, उसमें से उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि पानी का बहाव इतना तेज़ था कि वो डर रहा था। तो अचानक से उस कटे हुए धड़ से आवाज़ आने लगी कि तुम मुझे इस पानी के अंदर से निकालो, तुम जहाँ जहाँ कदम रखोगे मैं वहाँ वहाँ तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ बनाऊँगी और मुझे कहीं अच्छी और सुंदर जगह पे मेरी इस सर को स्थापित करो और जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा करूँगी। तो उसके बाद से उस व्यक्ति ने इस धड़ को निकाला और जैसा उस धड़ ने बोला था वैसा ही होता गया। वहाँ पे अपने आप सीढ़ियों का निर्माण होता गया और उसने धारी माता को निकाल के स्थापित किया। तब से इनकी पूजा की जाने लगी यहाँ पे। मेन इसी वजह से ये मूर्ति और ये जगह फेमस है। आना आसान है, चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ी सी ट्रैकिंग। यहाँ पे एक भैरव बाबा का छोटा सा और बहुत छोटा सा मंदिर है। यहाँ पे भी आप आएँ तो दर्शन कर सकते हैं और ये उसी रास्ते में ही है, आपको ज़्यादा यहाँ वहाँ चलना नहीं पड़ेगा। दोस्तों बहुत ही बड़ी मेजॉरिटी है जो बोलती है कि हाँ, इसको हटाने की वजह से ही केदारनाथ की आपदा आई थी, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि मौसम बिल्कुल ही क्लियर था। कोई ऐसे पहले से कोई अनुमान नहीं था कि ऐसी बारिश या इस तरीके का कोई यहाँ पे आपदा आने वाला है। और इस मूर्ति को उस कंपनी ने यहाँ से हटाया और विदिन 30 मिनट्स वो आपदा आ गई थी। और बाद में जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, फिर उसी कंपनी ने इस मंदिर का निर्माण करके यहाँ के लोगों को सौंपा है और वो पावर प्लांट यहाँ से शिफ्ट किया गया है इसी नदी में, लेकिन कुछ दूरी पे उसको शिफ्ट कर दिया गया। चलिए मैं अपने शानदार सफ़र को यहीं पे अंत करता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप भी दर्शन करने यहाँ आना चाहते हैं तो हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है। आपको बस स्टैंड से बस मिल जाएगा। रोड बहुत ही शानदार है और व्यू देख के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर आप अपने व्हीकल से भी आना चाहते हो तो बिल्कुल आ सकते हो, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस होने वाला है आपका।